नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक है एमसीक्यू ऑन ब्लड। ब्लड पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्लड इज टाइप ऑफ। ब्लड एक प्रकार का है। ऑप्शन ए मसल टिश्यू है, या ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू है, या ऑप्शन सी नर्वस टिश्यू है, या ऑप्शन डी इपिथेलियल टिश्यू है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 2, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड के लिक्विड पार्ट, क्योंकि ब्लड हमारा पार्टिकल और लिक्विड से मिलकर के बना है, तो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सीरम, सीरम कहलाता है। ऑप्शन बी प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन सी लेम्फ कहलाता है, या ऑप्शन डी प्लेटलेट कहलाता है। तो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ऑप्शन बी will be right answer. Question number 3, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज अप्रॉक्स। रेड ब्लड सेल की लाइफ साइकिल, रेड ब्लड सेल जो हमारा बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, इसकी लाइफ साइकिल कितना होगी? ऑप्शन ए है 10 डेज, ऑप्शन बी है 30 डेज, ऑप्शन सी है 120 डेज, या ऑप्शन डी 1 ईयर। तो रेड ब्लड सेल की जो लाइफ साइकिल होती है वो 120 डेज है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच सेल हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कौन सी सेल मदद करती है? ऑप्शन ए है रेड ब्लड सेल, या ऑप्शन बी है वाइट ब्लड सेल, या ऑप्शन सी है प्लेटलेट, या ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल हेल्प करती है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 5, हेमोफीलिया इज रिलेटेड टू। हेमोफीलिया किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है रेड ब्लड सेल डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, या ऑप्शन बी वाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन से रिलेटेड है, या ऑप्शन सी क्लॉटिंग डिसऑर्डर से है, या ऑप्शन डी O2 ट्रांसपोर्ट से है। तो हीमोफीलिया जो है वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर से रिलेट करता है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ल्यूकेमिया इज ए कैंसर ऑफ। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, किसकी वजह से? ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल का है, या ऑप्शन बी प्लेटलेट्स का है, या ऑप्शन सी वाइट ब्लड सेल का है, या ऑप्शन डी प्लाज्मा का है। तो ल्यूकेमिया जो एक कैंसर है, ए वाइट ब्लड सेल का है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक, व्हिच कंपोनेंट लैक्स न्यूक्लियस इन ह्यूमन। आदमी के अंदर किस कंपोनेंट के पास न्यूक्लियस नहीं होता है? ऑप्शन ए है वाइट ब्लड सेल के पास नहीं होता है, या रेड ब्लड सेल के पास नहीं होता है, या प्लेटलेट्स के पास नहीं होता है, या प्लाज्मा के पास नहीं होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस नहीं होता है वो रेड ब्लड सेल के पास नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरएस फैक्टर रिलेटेड टू। आरएस फैक्टर आर किससे रिलेट कर रहा है? ऑप्शन ए है कि शुगर लेवल से रिलेट कर रहा है, या ऑप्शन बी है ब्लड ग्रुपिंग से है, या ऑप्शन सी O2 के लेवल से है, या ऑप्शन डी इम्यूनिटी से है। तो आरएस फैक्टर हमारा ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि व्हिच गैस इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा गैस को ले जाने का काम करती है, तो कौन सी गैस है जिसको हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट के काम में लेती है? किस गैस का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन करता है जो हमारे रेड ब्लड सेल में होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन है, या ऑप्शन बी ऑक्सीजन है, या ऑप्शन सी हाइड्रोजन है, या ऑप्शन डी हीलियम है। तो ऑक्सीजन गैस को हेमोग्लोबिन अपने साथ ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्लेटलेट लाइफ स्पैन इज अबाउट। प्लेटलेट की लाइफ साइकिल लगभग कितना होती है? ऑप्शन ए है 1 से 2 दिन है, ऑप्शन बी है 5 से 10 दिन है, ऑप्शन सी है 30 दिन, या ऑप्शन डी है 120 दिन। तो प्लेटलेट की लाइफ साइकिल लगभग 5 से 10 दिन होती है, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी राइट।
क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन, एंटीबॉडीज़ कहाँ पर पाई जाती है? तो एंटीबॉडीज़ बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करके प्लाज्मा को दे देता है और प्लाज्मा अपने पास स्टोर करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि एंटीबॉडीज़ आर फाउंड, एंटीबॉडीज़ कहाँ पाई जाती है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कि रेड ब्लड सेल में पाई जाती है, या ऑप्शन बी है कि वाइट ब्लड सेल में पाई जाती है, या ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स में पाई जाती है, या ऑप्शन डी प्लाज्मा में पाई जाती है। तो एंटीबॉडीज़ हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है, लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए बी लिम्फोसाइट्स है, जो वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। 5 टाइप की जो हमारी वाइट ब्लड सेल होती है उसमें एक लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स में एक बी लिम्फोसाइट्स होती है, एक टी लिम्फोसाइट्स होती है। तो उसमें बी लिम्फोसाइट्स जो होती है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करके प्लाज्मा को दे देती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा ऑप्शन डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में है एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाई, एंटीबॉडीज़ किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? ऑप्शन ए कि न्यूट्रोफिल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, या ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, या ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, या ऑप्शन डी प्लेटलेट्स के द्वारा। तो हम जानते हैं कि एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस करती है वो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ऑप्शन ए लिपिड होती है, या ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट होती है, या ऑप्शन सी प्रोटीन होती है, या ऑप्शन डी न्यूक्लियाइक एसिड होती है। तो एंटीबॉडीज़ जो हमारा है ये प्रोटीन होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अगर ए चाइल्ड हैज़ फीवर, एक बच्चे को फीवर है और इन्फेक्शन भी है, ब्लड टेस्ट शोज इंक्रीज इन WBC, और उसका ब्लड टेस्ट का जो रिजल्ट है उसमें WBC बढ़ा हुआ मिलता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंक्रीज सेल, जो इसमें WBC जो बढ़ा हुआ है उसका क्या रोल है? ऑप्शन ए है कि O2 ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है प्रॉपर, इसकी वजह से है, या ऑप्शन बी है कि क्लॉटिंग की वजह से है, या ऑप्शन सी फाइटिंग इन्फेक्शन का है इसमें है, या ऑप्शन डी हार्मोन ट्रांसपोर्ट का है। तो चूँकि इसमें इन्फेक्शन है इसलिए फाइटिंग इन्फेक्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि ब्लड हेल्प से रेगुलेटिंग, ब्लड किस चीज़ को मेंटेन करने में मदद करता है? नंबर 1 टेम्परेचर, ऑप्शन बी में है कि pH, ऑप्शन सी है कि बॉडी का वाटर बैलेंस, या ऑप्शन डी है ऑल द अबव। क्योंकि ब्लड हमारा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, pH को मेंटेन करता है और शरीर के अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि व्हिच ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ A एंड B एंटीजन, किस ब्लड ग्रुप के पास A एंड B दोनों एंटीजन होता है? ऑप्शन ए में है A, ऑप्शन बी में है B ग्रुप के पास, ऑप्शन सी में है कि AB ग्रुप के पास दोनों एंटीजन होता है, या ऑप्शन डी में है O ग्रुप के पास दोनों एंटीजन होता है। तो AB के पास, ब्लड ग्रुप AB के पास दोनों एंटीजन A एंड B होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच WBC इज मोस्ट एबंडेंट, वाइट ब्लड सेल जानते हैं कि 5 प्रकार की होती है वाइट ब्लड सेल, उन 5 प्रकार में से में कौन किसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है? मोस्ट एबंडेंट मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए में है कि लेपोसाइट्स है, ऑप्शन बी है न्यूट्रोफिल्स है, या ऑप्शन सी मोनोसाइट्स है, या ऑप्शन डी इस्नोफिल्स है। तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB विल हैव, एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप AB है, उसके पास क्या होगा? ऑप्शन ए है नो एंटीबॉडीज़, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, या ऑप्शन बी में है कि एंटीबॉडी केवल A होगी,
या ऑप्शन सी में है कि एंटीबॉडी बी केवल होगी, या ऑप्शन डी में है कि दोनों एंटीबॉडीज होगी। क्योंकि व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास दोनों एंटीजन होगा, ए एंड बी तो होगा, लेकिन एंटीबॉडीज एक भी नहीं होगी। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए विल बी राइट, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि व्हिच ब्लड कंपोनेंट डिक्रीज मेनली। ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा सेल्स होते हैं या कण होते हैं, कणिकाएं होती हैं। तो इन दोनों में से ब्लड में मेनली कौन सी चीज़ है जो घटती है? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि रेड ब्लड सेल घटता है, ऑप्शन बी में वाइट ब्लड सेल डिक्रीज करता है, या ऑप्शन सी में प्लेटलेट्स करता है, या ऑप्शन डी में प्लाज्मा की क्वांटिटी घटती है। तो प्लाज्मा की क्वांटिटी घटती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 21 में कि ए पर्सन हैज़ लो प्लेटलेट काउंट, व्हाट इज द रिस्क। अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट की संख्या कम है तो उसको कौन सा रिस्क है? ऑप्शन ए में कहता है कि उसको इन्फेक्शन का रिस्क है, ऑप्शन बी में कहता है कि एक्सेस ब्लीडिंग का रिस्क है, या ऑप्शन सी कहता है कि लो ऑक्सीजन का रिस्क है, या ऑप्शन डी करता है कि हाई शुगर का रिस्क है। तो अगर प्लेटलेट की संख्या कम है तो एक्सेस ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ए बॉडी ब्लीड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इवन आफ्टर माइनर इंजरी। एक व्यक्ति को एक छोटी सी भी इंजरी की वजह से बहुत समय तक रक्त बहता रहता है। दिस कंडीशन इज रिलेट, यह कंडीशन रिलेट करती है किससे? ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल की डिफिशेंसी की वजह से है, या ऑप्शन बी वाइट ब्लड सेल बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, या ऑप्शन सी है क्लॉटिंग डिफिशेंसी हो गया, यानी थक्का जमने का उसमें कमी हो गई है ब्लड में, या ऑप्शन डी प्लाज्मा एक्सेस, प्लाज्मा की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो इस केस में अगर एक माइनर इंजरी के बाद बहुत समय तक रक्त बहता रहता है, दिस शोज दैट क्लॉटिंग डिफिशियंसी। सो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 23, ए पेशेंट हैज़ अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन WBC। एक पेशेंट है जिसमें वाइट ब्लड संख्या बढ़ गई है, अनकंट्रोल्ड कंडीशन में बढ़ गई है, लिमिट से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिस डिजीज़ के कारण जो डिजीज़ डेवलप हुई है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एनीमिया कहेंगे, या ऑप्शन बी ल्यूकेमिया कहेंगे, या ऑप्शन सी हेमोफीलिया कहेंगे, या ऑप्शन डी डायबिटीज कहेंगे। एनीमिया रेड ब्लड सेल की कमी की वजह से है, ल्यूकेमिया WBC की मात्रा बढ़ जाने की वजह से है, हेमोफीलिया क्लॉटिंग के प्रॉब्लम डिसऑर्डर की वजह से हेमोफीलिया है, या ऑप्शन डी डायबिटीज, शुगर का अनकंट्रोल लेवल हो जाएगा तो डायबिटीज है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा ल्यूकेमिया विल बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि ए पेशेंट विद ब्लड ग्रुप ए रिसीव्स रॉन्ग ब्लड। एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो गलत ब्लड रिसीव कर लेता है, उसके बॉडी में चढ़ा दी जाती है, एंड सोज रिएक्शन, और रिएक्शन दिखाई देता है। ऑप्शन ए है लो RBC, लो रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन के कारण ये रिएक्शन दिखाई दे रहा है, या ऑप्शन सी लो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई, इसकी वजह से रिएक्शन दिखाई दे रहा है, या ऑप्शन डी हाई प्लाज्मा, या प्लाज्मा की मात्रा बढ़ गई है जिसकी वजह से रिएक्शन दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर ए ब्लड ग्रुप का कोई आदमी उसको गलत ब्लड ग्रुप उसको रिसीव कर लिया है और रिएक्शन शो हुआ है, इसका मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी में रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इसलिए 24 का ऑप्शन बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि व्हिच ब्लड ग्रुप इज़ द सेफेस्ट डोनर्स। सबसे सुरक्षित डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में है बी ग्रुप, ऑप्शन सी में है AB ग्रुप, या ऑप्शन डी में O ग्रुप। चूँकि O ग्रुप सर्वदाता है, इसलिए
क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी विल बी राइट। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।